हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है, जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृदोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो एनर्जीज फील हो रही हैं वो ये है कि आप फैमिली के प्रति काफी ज्यादा कर्तव्यबद्ध हो जाएंगे, काफी फैमिली ओरिएंटेड हो जाएंगे। आपका मन जो है वो परिवार को सुख देने में बहुत होगा। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर फादर के लिए, जो है आपकी फैमिली में, कुछ लोग तो अपनी सिस्टर्स के लिए भी काफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिस्टर्स के बच्चों के लिए भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मंथ है उसके अंदर आप काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, काफी ज्यादा आपका मन करेगा कि फैमिली को हम सपोर्ट करें, उनकी खुशियां पूरी करें, उनको काफी कुछ ला करके दें। तो इस तरीके से मंथ की शुरुआत और मोस्ट मंथ जो है वो उसी फीलिंग्स के साथ गुजरेगा। धन के विषय में बात करें तो स्टार्टिंग में थोड़ी मायूसी आपको हो सकती है, क्योंकि चीजें जितना आपने सोचा था उस हिसाब से नहीं वर्कआउट करेंगी। लेकिन धीरे धीरे आप जब देखोगे कि महीना आगे बढ़ रहा है तो आपके लिए कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, आपके लिए कोई ना कोई नया काम आ सकता है, या कोई नया ऐसा ऑफर आ सकता है, या कोई नया ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जहां से पैसा मिलेगा। लोन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस मंथ में आपको लोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या एटलीस्ट उसकी स्टार्ट तो हो ही जाएगी। कोई नए आइडियाज आपको मनी रिलेटेड जरूर आएंगे, जिसपे इम्प्लीमेंट करने से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व में कोई आपका मित्र था या आपका कोई पार्टनर था या कोई कोलीग था, वो भी आपको कुछ पैसा अगर उसने ले रखा है तो वो भी आपको इस महीने लौटा सकता है।
जॉब सिचुएशन की बात करें तो इस समय जॉब में आप काफी मेहनती हो जाएंगे और आप मेहनत करने की वजह से आपको काफी अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको देखेंगे, आपको सराहेंगे और उसका जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए अब तक आपको आपके किए काम का बेनिफिट नहीं मिल रहा था आपके वर्क प्लेस पे, तो इस समय कुछ स्किल्स आपकी ऐसी डेवलप होंगी या लोगों की नजरों में आपकी स्किल्स आएंगी कि आपके अलावा वो कोई नहीं कर सकता है, तो आपको वहां पे काफी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी भी जाएंगी सितंबर के महीने में और आप उसको इतना अच्छे से परफॉर्म करेंगे कि आपकी तारीफ करते लोग नहीं थकेंगे। तो वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है और आपका मन भी जो है ना, वो मन भी काम में बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब सेटिस्फैक्शन होती दिखाई दे रही है मुझे आपके काम में। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में निराशा को काटेंगे आप इस समय में। जैसे बहुत ज्यादा अगर डिप्रेस चल रहे थे, निराश चल रहे थे, बिजनेस आपको लग रहा था कि वो आउटकम नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है, डूब रहा है, तो वो लॉसेस जो है इस समय आप उसको काटते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा डिसीजन आप इस महीने में जरूर लेंगे जहां आप अपने बिजनेस में कोई ऐसे फेरबदल करेंगे जिसकी वजह से जो लॉस आपको कंटिन्यूअस हो रहा था वो लॉस जो है वो उसमें कमी आएगी, मतलब काफी हद तक वो लॉस आपका रुक जाएगा। तो वो पकड़ लेंगे आप कि किस वजह से लॉस आपको हो रही थी। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं हुआ। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। हेल्थ की बात करें तो शरीर डेफिनेटली आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिली भी इस समय उस पर भी आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, काम पे भी कंसंट्रेट करें तो थकान तो काफी है, मतलब बिल्कुल जैसे लेटते ही नींद आ जाएगी आपको उस तरह की है, क्योंकि शरीर आपका बहुत दुख रहा है, पैर आपके काफी दुखेंगे, तो उस तरह का चीजें होंगी, तो थकान काफी है, इस वजह से नींद आपको ठीक आएगी। मन आपका अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आप अपने लिए किसी प्रकार की कुछ अपने आप को आराम देने के लिए, या कुछ लोग मुझे टेस्ट भी कराते दिखाई दे रहे हैं कि अपनी बॉडी का चलो टेस्ट करा लेते हैं, बहुत समय से कराया नहीं है, या अपनी बॉडी को कुछ लग्जरी दे सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए आप कुछ कर सकते हैं कि चलो अब ये चीज और खाना शुरू करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छी हो सके। तो कुछ लोग इस तरह के कोई ड्राई फ्रूट या कोई फ्रूट वगैरह या कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी हर्ब्स या कोई ऐसी पत्ती, कुछ ना कुछ आप ऐसा यूज कर रहे हैं, इस मंथ में स्टार्ट करेंगे जिससे कि हेल्थ आपका बेटर होगा। बाकी मन आपका प्रसन्न है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस समय बढ़ जाएंगे आपका खाना, एटलीस्ट फ्रूट्स तो आप काफी खाएंगे। अनार स्पेशली मुझे दिख रहा है कि काफी लोग अनार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टमेटोज, टमाटर भी इस समय आप खा सकते हैं, वो बढ़ जाएंगे आपकी डाइट में और वो अच्छा ही है। और हर्ब्स के प्रति आपको काफी मतलब नॉलेज हो सकती है कि सेल्फ क्योर की तरफ कुछ लोग मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि हम खुद ही ठीक करेंगे, तो कुछ लोग इस तरह का इंफॉर्मेशन जुटा के हर्ब्स से अपनी जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन में देखें तो आप काफी इस समय स्ट्रेस्ड आउट भी है और थोड़ा मतलब किसी तेजी में है, मतलब बहुत जल्दी आप कुछ खत्म करना चाहते हैं, तो आपके मन में क्या है कि जल्दी से जल्दी करें, जल्दी से जल्दी करें, तो वो थोड़ा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो जल्दी में मिस्टेक्स आपसे ज्यादा होगी। अगर एग्जाम है आपका इस महीने में कोई, तो आप उसमें प्लीज जल्दीबाजी मत कीजिएगा, एकदम रिलैक्स होके, एकदम गहरी लंबी सांसें लेके, बिल्कुल रिलैक्स होके कि अभी ये करना है, इस मोमेंट में ही रहना है, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा काम आपने दिमाग में पाइल अप कर लिया है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जिसकी वजह से कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा जल्दबाजी से इस समय स्टूडेंट्स को बचने की जरूरत है। लव एंड रिलेशनशिप में देखिए, कुछ लोगों के लिए जो है उनके पार्टनर इस समय में काफी जिद्दी हो सकते हैं और आप भी काफी जिद्दी हो सकते हैं, तो उस सब की वजह से थोड़ा सा बीच में मिड ऑफ द सितंबर आपको ऐसा लग सकता है कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके हैं, हो सकता है आप एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दें कुछ समय के लिए, काफी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो उसमें तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा, फैमिली भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, किस्मत भी आप लोगों का इस समय में साथ देगी। अगर कुछ बनाना चाहते हैं,
मतलब अपना कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, आपको कोई गोल्ड है या कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या कोई मकान का काम है, तो उसमें भी आपकी तेजी इस महीने आ जाएगी। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। ये महीना थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल सेंट्रिक लग रहा है, मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को लेकर के कंसर्न होने वाले हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि हमें कैसे अपने पैसे को यूज़ करना है, कैसे अपनी सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, हमें कोई LIC लेना चाहिए। कुछ लोग लोन के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये जो है महीना फाइनेंस को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अच्छा भी रहेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। कुछ लोग किसी तरह की सेविंग्स कर सकते हैं, FD करवा सकते हैं। कुछ लोग का पुराना पैसा आपने किसी जगह पे लगाया है वो आपको आ सकता है। कुछ लोगों को ज़मीन में उन्होंने कोई पैसा लगाया है, वो बिक के उनको पैसा आ सकता है। रेंट अगर नहीं आपकी प्रॉपर्टी चढ़ रही है तो रेंट आपको मिल जाएगा। मतलब कुछ ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं, प्लॉट से जुड़ी चीज़ें हैं, मकान से जुड़ी चीज़ें हैं जहाँ से फाइनेंशियल गेन आपको हो रहा है, या फिर पूर्व में आपने काफ़ी किसी को पैसा दिया है या इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से भी पैसा आते दिख रहा है। और आप काफ़ी मतलब इस समय में आप हिसाब किताब ज़्यादा जोड़ेंगे। इस समय में आप अपने पैसे को लेके काफ़ी सजग हो जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब प्लानिंग का ये महीना है, तो ये उस चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जॉब की बात करें तो जॉब में थोड़ा सा पुश एंड पुल दिखाई दे रहा है। आप काम कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, और वहाँ थोड़ा सा आपके जो कॉलीग्स हैं उनकी शायद रीज़न हो सकता है। मतलब पुश एंड पुल है, आपका मन भी करता है काम करने का, फिर अचानक से कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाती है तो अब आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, जॉब में जाने का मन नहीं कर रहा है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस आपकी जॉब में सितंबर में जो है वो बन सकती है। कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से कहीं भेजा जा सकता है, कहीं जाने का भी आपको प्लान बन रहा है या आपको भेजा जा रहा है जहां आप नहीं जाना चाहते हो एक्चुअली, या उस प्रोजेक्ट पे नहीं काम करना चाहते हो, तो वो आपको करना पड़ सकता है। या इस समय ऐसी कोई टीम आपको दी जा सकती है या कोई ऐसे कोलीग के साथ टीम वर्क करना पड़ सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, उसकी वजह से भी मन आपका जो है वो टूट रहा है। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में कुछ लेडीज अगर बिजनेस करती हैं, अगर आप लेडीज हैं और बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मेजरली लेडीज यूज करती हैं तो उस समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पावर कट का प्रॉब्लम हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब वहाँ पे कोई बिजली संबंधी प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है। अगर किसी तरीके का वेयर हाउस या फैक्ट्री है तो वहाँ आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की मशीन भी शट डाउन इस समय में हो सकती है। वैसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इस समय अच्छा रहेगा। आप पुरानी चीज़ों को भी हैंडल करते दिखाई दे रहे हैं और नए की तरफ भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली बिजनेस में तो अच्छा ही समय है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे वो आपका स्टाफ है, चाहे वो आपके पार्टनर्स हैं या आपके फैमिली वाले हैं, मतलब वो लोग आपके बिजनेस को या आपके फ्रेंड्स हैं वो लुक डाउन कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इसमें अब इतना कोई स्कोप रह नहीं गया कि आप ज़बरदस्ती मतलब ऐसे प्लान्स बना रहे हो, लेकिन आपको उन प्लान्स पे पूरा विश्वास होगा और विश्वास रखिएगा क्योंकि वो प्लान्स आगे काम आएंगे। तो आपके बिजनेस में अभी डाउनफॉल अगर आ रहा है लेकिन वो एंड नहीं है, आप उस डाउनफॉल को अप में लेकर के कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना पावर आप में है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में कुछ लोगों को जो है अपने पार्टनर की हरकतों की वजह से थोड़ा सेटबैक लग सकता है, मन टूट सकता है, दिल टूट सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे दूसरों के साथ घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी और पार्टनर के साथ नहीं, दोस्तों के साथ, या उनका एडवेंचर करने का बहुत मन है उनका। इस समय मन ऐसा रहेगा कि आप उनको बिल्कुल रोको टोको नहीं, उनको जब मन करेगा आपसे बात करेंगे, नहीं करेंगे, जब मन करेगा आपको गोस्ट कर देंगे, तो अनअवेलेबल हो जाएंगे। तो उन चीज़ों से आपका मन काफ़ी टूट सकता है इस समय में, ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो फैमिली लाइफ में जो है थोड़ा सा अपने पार्टनर का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई एक तीसरा पर्सन आपके शादी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। वो आपके स्पाउस को या आपके पार्टनर को स्टॉप कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। आपके ही फ्रेंड हो सकते हैं या आपके ही कोई नोन या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, तो वो जो है वो आपके पार्टनर पे थोड़ी नज़रें बनाए हुए हैं और दृष्टि उनकी अच्छी नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। चाहे मेल है फीमेल है, दोनों के ही पार्टनर्स की मैं बात कर रही हूँ। साथ में कुछ घरेलू झगड़ा भी आपका हो सकता है, ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन थोड़ा सा घरेलू झगड़ा दिखाई दे रहा है जहां आप वर्सेस बाकी के सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपकी टीम पे उस समय कोई नहीं होगा और आप अकेले ही सब पे भारी होंगे।
हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में जो है आपको लोअर बॉडी में काफ़ी भारीपन लग सकता है इस समय में। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है पैर जाम हो गए, पैर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नीचे बिल्कुल थकान हो रही है, लेथार्जिक हो रहे हैं, इस तरह की दिक्कत है। कुछ लोगों को नसों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को सुई चुभने की, अगर बहुत ज़्यादा आपका सिलाई वगैरह का काम है तो सुई चुभने की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, या वैसे ही अगर नसों में प्रॉब्लम है या शुगर ज़्यादा रहता है तो शुगर हाई होके नसें आपकी ऐसी लग सकता है चुभन जैसा कुछ हो रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा खाना जो है वो सही खाइए। आपके खाने में कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ मच्छर मक्खी या किसी तरीके का कुछ है जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो कंटामिनेट हो सकता है, तो खाने को देखभाल के इस समय में खाइए अगर रखा हुआ खाना खा रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो भैया एजुकेशन में तो आप सपने ही सपने देख रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। इस समय में आपको ऐसा लग रहा है नहीं हमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है, हम तो बहुत ज़्यादा कर लेंगे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन आपके लिए दिख रही है मुझे, उससे ज़रा बचिए। आलस आ रहा है और बस बैठे बैठे सोच रहे हैं या लेटे लेटे सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो अच्छी प्रिपरेशन आपकी एग्जामिनेशन की, आपकी स्टडीज़ की नहीं हो रही है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सितंबर के महीने में थोड़ा सा फैमिली सिचुएशंस आपकी बिगड़ सकती हैं, मतलब आप अलग दिशा में जा रहे हैं, आपका परिवार अलग दिशा में जा रहा है और आप बिल्कुल जिद पे अड़ गए, अब के तो नहीं मानेंगे, तो वो एक थोड़ा सा टसल आपके घर में हो सकता है। वो थोड़ा सा मतलब आप अलग दिशा में जा रहे हैं, घर वाले अलग दिशा में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक तो कोई नाराज होके भी आपसे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनका मतलब वो भी जिद पे अड़े हैं, आप भी जिद पे अड़े हैं, और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा भी उनको आप पर आ रहा है, और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है लेकिन आपके आप जिद पे ज़रूर अड़ जाएंगे जब तक कि आपकी बात पूरी नहीं होगी। तो वो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अगर सिचुएशन अवॉइड कर सकें तो आप उसको कर लीजिएगा। बात करते हैं हम आपके वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस पे इस समय में आप चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैवलिंग में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा अगर ट्रैवल आपका दूर है, ऑफिस या वर्क प्लेस दूर है, वहाँ आना जाना किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। मतलब बार बार या तो आप बस से जा रहे हैं तो बस का खराब होना, या बस नहीं मिलना, या अपना खुद व्हीकल है तो वो बार बार खराब होना, मतलब कुछ प्रॉब्लम आपको आने जाने में, कम्यूटिंग में प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप वर्क प्लेस पे काफ़ी चमकेंगे, वर्क पे आप काफ़ी अच्छा भी प्रदर्शन करेंगे, क्रिएटिव भी काफ़ी लोग होते दिखाई दे रहे हैं, और किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है जिसमें आप काफ़ी आउटशाइन कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस पे देखें तो अच्छा है। मतलब आपके सामने वर्क प्लेस पे इस समय कोई नहीं टिक पाएगा, यू आर द बेस्ट ऐसी फीलिंग आपको आएगी, तो वो एक अच्छा समय जॉब को लेकर के है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या मतलब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हो सकते हैं, कुछ एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, या कोई नोटिस वगैरह इस समय में आ सकता है जो इस समय आपको बिजनेस को लेके परेशान करें। थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं आपके बिजनेस को लेकर के, वहाँ से आपको थोड़ी टेंशन होगी इनिशियली, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। अगर किसी भी तरीके का केस चल रहा है आपके बिजनेस को लेकर के, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इनिशियली आ सकती है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगी। अदरवाइज धन की बात करें, धन देखें तो धन आपको अच्छा मिलता रहेगा, धन के अंदर इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, काम आपका सही चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है लेकिन आपका मतलब खराब भी नहीं है, ठीक ठीक चल रहा है। अकेले ही धन की बात करें, सिर्फ धन को देखें तो इस समय आप थोड़े से स्लो डाउन होते दिखाई दे रहे हैं, या तो आपको कहा जाएगा कि इस समय बहुत ज़्यादा स्टेप्स ना लें, या बहुत ज़्यादा आप इधर उधर उलझनों में फंस जाएंगे तो नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी बहुत तेज़ भाग रही थी और अचानक से रुक गई है, तो वो धन को लेकर के रुकावट थोड़ी आ सकती है। और धन को लेकर के आप इन्वेस्टमेंट तो इस समय बिल्कुल भी ना करें, और थोड़े उदासीन हो सकते हैं कि शायद एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतनी नहीं हो रही है। अगर सेल्स वगैरह किसी लाइन में है तो बहुत ज़्यादा सेल्स कर रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, या कस्टमर डीलिंग जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे कस्टमर्स, अब इतने कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको मतलब धन से प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आपने जितना एक्सपेक्ट किया है वो नहीं हो पाएगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उस समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर सिंगल है तो कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, और वो पार्टनर बहुत ही ज़्यादा चुलबुले हैं, बहुत ज़्यादा फनी हैं, और बहुत ज़्यादा जीवन को इंजॉय करने में बिलीव करते हैं, तो उनके साथ आप काफ़ी खुश इस समय में रहेंगे। अगर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते तो फ्रेंडशिप की भी शुरुआत हो सकती है, किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है जिसकी वजह से माइंड जो है वो आपका थोड़ा स्ट्रेस फ्री बना रहेगा।
फैमिली लाइफ की इस समय बात करें तो फैमिली लाइफ में भी काफ़ी हैप्पीनेस दिख रही है। जो प्रॉब्लम स्टार्ट में बताया है उस प्रॉब्लम को छोड़ दें तो बाकी तो चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होंगी। आई थिंक इस बार जो है फैमिली कहीं ना कहीं आप ही को मनाती दिखाई दे रही है। जो जिद पे आप अड़ रहे हो तो आपकी जिद पूरी की जा रही है और उसके बाद आपको ही मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में थोड़ा सा आपके कंधों में, थोड़ा आर्म्स में तकलीफ हो सकती है, थोड़ा दर्द हो सकता है, टेनिस एल्बो वगैरह आपका हो सकता है। अगर किस तरीके का हाथ का काम बहुत ज़्यादा है वहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग सकता है। बैठने की बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो हिप्स में भी थोड़ा भारीपन हो सकता है या दर्द वगैरह फील कर सकते हैं अपने थाइस वगैरह में, वो भी काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। ट्रैवलिंग का जैसे मैंने बताया कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी थोड़े हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं और थोड़ा किसी वजह से आपको, शायद हेल्थ की वजह से आपको थोड़ा रुकना पड़ रहा है। मतलब बहुत तेजी से आप जा रहे थे, बहुत तेजी से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन सितंबर मंथ में आपको थोड़ा सा हॉल्ट लेना पड़ेगा। मे बी आपकी हेल्थ की वजह से आप इतनी ज़्यादा तेजी से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा मुझे कसर लग रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। अगर एग्जाम्स इस समय कोई भी होगा आपके लिए तो वो बहुत ही अच्छा है, किस्मत आपका साथ देगी। मतलब वही चीज़ें आएंगी जो पढ़ के जाओगे, तो वो बहुत अच्छा है। कोई अच्छी टीचर भी इस समय आपको मिल सकती हैं, टीचर आपको हेल्प भी करवा सकती हैं, तो काफ़ी मतलब एजुकेशन वाइज आपका काफ़ी अच्छा है, प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में बहुत ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हो, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, तो काफी बिजीनेस जो है आपके शेड्यूल में हो सकती है। काफी सारे काम भी आप करते और करवाते दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी उस काम को जो भी करने जा रहे हैं, उस काम को कराने के लिए हेल्प भी मिलेगी। लेकिन बिजी तो आपका ये महीना जो है वो रहने ही वाला है। जॉब की बात करें तो जॉब में कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ सकती हैं, आपको कुछ चुनौतियां आपको मुंह चिढ़ा सकती हैं, लेकिन फिर आप उसको ठीक कर लोगे। जैसे ही उन चीजों को सीख जाओगे, जैसे ही उन चीजों को आप अपने अंदर अडेप्ट कर लेंगे, तो वैसे ही वो चीजें जो है वो आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। फाइनेंशियली तो अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आसपास के लोग आपसे थोड़े ऐसे हो सकते हैं, चिढ़ने वाले हो सकते हैं, टांग खींचने वाले हो सकते हैं। को दो चार लोग, मतलब जब तक वो आप काम नया क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है, तो जब तक वो काम पक्का नहीं हो गया तो दो चार लोग ताने भी मार सकते हैं। तो उस तरह की चीजें हैं, लेकिन फिर जैसे ही आप उसको कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, फिर आपको बढ़िया ही आपके जॉब पे रहेगा। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में कुछ नए लोगों को आप एम्प्लॉय करते दिखाई दे रहे हैं, कोई नया स्टाफ भर्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो मन में अगर गट फीलिंग में कोई चीज आ रही है कि मुझे ये करना है तो उसको डेफिनेटली करना आपके काम के लिए वो नेसेसरी है, अच्छा होगा। रिस्क लेने से सितंबर में बिल्कुल भी ना घबराएं, जितना रिस्क लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बस अंदर अपना ये सोच लेना कि हाँ, क्या ये मुझे सच में करना है, क्या ये मुझे सच में फील हो रहा है, सही होगा तो वो डेफिनेटली, अगर आपको लगेगा तो सही होगा, क्योंकि आपकी गट फीलिंग सितंबर में बिल्कुल अच्छी काम करेगी। और बात करें तो बिजनेस से आपको सुख सुविधा इस समय में डेफिनेटली मिलेगी। कुछ लोग अपने बिजनेस प्लेस को, अपने वर्क प्लेस को थोड़ा सजा भी सकते हैं और एक सेटिस्फैक्शन आपके मन में रहेगा कि हाँ, हम अच्छा कर पा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अच्छा ग्रोथ का ही आपके लिए समय रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो किसी अगर सिंगल हैं तो किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका स्टेटस, जिनका आपसे ज्यादा है, जो रिच है, जिनके पास काफी पैसा है, ऐसे किसी इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। रिश्ते के लिए बात चलाना चाहते हैं तो ऐसा कोई रिश्ता भी आपको आ सकता है। और देखिए, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा पैसों को लेकर के आपका झगड़ा हो सकता है किसी से। तो वो जो झगड़ा है उसकी वजह से आपको थोड़ा रोना पड़ सकता है, क्योंकि आपको काफी बैड फील होगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में जरा पता नहीं क्यों आप थोड़े कंजूस होते दिखाई दे रहे हैं और आपकी फैमिली वाले आपसे पैसा मांगते दिखाई दे रहे हैं और आप बिल्कुल पैसे को बांध के बैठे हैं कि नहीं, हमें नहीं देना है, और वो आपसे बहुत ज्यादा जैसे जबरदस्ती ले लेंगे, हम तो, हमको तो चाहिए ही चाहिए, ऐसी फीलिंग कुछ है। तो फैमिली वाले थोड़ा खर्चा आपसे, जो आप नहीं चाह रहे हैं तो भी खर्चा आपसे करवा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो कपड़ों वगैरह की जिद कर सकते हैं या किसी और चीज की जिद कर सकते हैं जो आपको दिलवाना ही पड़ेगा।
हेल्थ की बात करें तो थोड़ी सी नींद पूरी ना होना मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आंखों के नीचे थोड़े काले गड्ढे हो सकते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है कुछ लोगों की। कुछ लोगों का ऐसा है कि बहुत थकान सी लग रही है, तो हर समय ऐसा लग रहा है जैसे सोते रहे, नींद आती रहे। थोड़ा ऐसी भी समस्या आपके साथ हो सकती है। पेट में थोड़ी दिक्कत होगी, तो पेट का खाना हल्का खा के चले, पेट को थोड़ा संभाल के चलें, वरना पेट में आपके बार बार दिक्कत होगी। कभी लूज मोशंस भी हो सकते हैं, कभी कब्ज भी हो सकती है। दोनों तरह की ही चीजें जो है वो दिखाई दे रही है। कंधे पे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। घर से बाहर निकलें तो अगर कैप वगैरह पहन के निकलेंगे या सर ढक के निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर से कुछ लोगों के सर पे कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं तो एजुकेशन में आपको थोड़ा फैमिली से दूर इस समय में रहना पड़ेगा। मतलब आपकी फैमिली, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली का कोई कार्यक्रम हो रहा है, या आपकी फैमिली बुला रही है, या आपकी फैमिली समय ज्यादा मांग रही है, लेकिन आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए जो है उनकी बात को ना सुनते हुए अपनी पढ़ाई पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा, कुछ गिव अप करना पड़ेगा। कुछ लोग अपना फोन जो है वो छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जिनसे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे या फोन पे बहुत ज्यादा कुछ देख रहे थे एंटरटेनमेंट का, उसे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में पढ़ाई के लिए आपको कुछ छोड़ना तो पड़ेगा और आप अपनी मर्जी से उसको छोड़ेंगे। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं इस महीने में यानी कि सितंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज के लीडर इस समय में बन सकते हैं। आप कुछ लोगों को कुछ सिखाते हुए, कुछ बताते हुए, कुछ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय में आप कुछ दूसरे को एजुकेट करेंगे या दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगे। तो एक उस तरह से आप एक लीडरशिप रोल में इस समय में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के, स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों के घर में लाइट को लेकर के दिक्कत हो सकती है, लाइट की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से रात के समय ये समस्या हो रही है, तो आपको कैंडल वगैरह ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। बात करते हैं आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस में जैसे कोई नया व्यक्ति आ रहा है, कोई इंटर्न हो सकता है या कोई ट्रेनिंग के लिए आ सकता है जिसे आपको ट्रेन करना है, तो वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा थके हुए मुझे लग रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, जैसे वर्क लोड आपके ऊपर काफ़ी बढ़ गया है आपके ऑफिस में। आपको कोई ऐसा काम दिया जा रहा है जो आपको दूसरों को सिखाना है, जिसकी वजह से भी आप थक गए हैं, तो वो एक थकान की दिक्कत लग रही है। लेकिन सिखाते हुए आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हम किसी को अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें एक्सपीरियंस होगा। लेकिन थोड़ा सा थकाने वाला मंथ ही आपके लिए रह सकता है जॉब के कंसर्न में। बिजनेस को लेकर के देखें तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप में थोड़ा धोखा मिल सकता है, या आपको अपने पार्टनर की चीटिंग पता चल सकती है, या पुराना उन्होंने कुछ झोल झाल किया है वो आपके सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख लगेगा। कुछ लोगों का चलता हुआ काम जो है अचानक से कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आना बंद कर सकते हैं, लेबर से काम कराते हैं तो लेबर आनी बंद कर सकती है, तो उस वजह से आपको अचानक से सडन एक शॉक लगेगा कि अब तक सब अच्छा चल रहा था, अब क्या हो गया। तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। बाकी धन को लेकर के बात करें, आगे एग्जिस्टिंग काम को लेकर के बात करें, तो आप अकेले ही इस समय अपना जिम्मा उठाएंगे और काफ़ी चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। तो थोड़ा आप ही एक्टिव होते दिख रहे हैं अपने बिजनेस में, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं अपने ही दम पर। वो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई डिस्टर्बेंस वगैरह आएगा या कोई और दिक्कत आपके बिजनेस में आएगा, उसका हल भी आप ही खुद ढूंढेंगे, और कोई आपके लिए नहीं ढूंढ सकता। चाहे आप किसी की भी हेल्प ले लें, चाहे सीए की हेल्प लें, चाहे आप किसी और से बात करें, लेकिन उसका जो काम है वो आप ही करेंगे, तभी काम चलेगा। लव एंड रिलेशनशिप में बात करें तो कुछ लोगों के लिए नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती दिखाई दे रही है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी है तो बहुत ज़्यादा वहाँ खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर इस समय आपके लिए बहुत केयरिंग हो जाएंगे, आपको इतना ज़्यादा उन्होंने कभी पैम्पर नहीं किया जितना वो पैम्पर करेंगे। तो काफ़ी कुछ जा चुके हैं आपको छोड़ के, तो रीयूनियन का चांस भी है, लौट के वापस आ सकते हैं। अपनी गलती उन्हें रियलाइज हो सकती है, चाहे मुँह से ना बोले लेकिन एक्शन से आपको बोलेंगे। और लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो आप अपनी फैमिली के साथ क्योंकि खड़े हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती भी है किसी भी तरीके की दिक्कत, तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, संभाल लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी वजह से थोड़ा फाइट करना पड़ रहा है इस महीने में।
तो आपकी फैमिली को लेकर के ही कुछ है, आप उनके साथ में होंगे, मतलब आपकी फैमिली ही उसको फेस करेगी लेकिन आप उनके साथ में होंगे। आपके साथ होने की वजह से वो जो लड़ाई है वो आप जीत जाओगे। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे बाहरी लोगों से ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो रिश्तेदार हो सकते हैं या पड़ोसी हो सकते हैं, या अगर रेंट पे रहते हैं तो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज फैमिली लाइफ में खुशहाली बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलसी ज़रूर होते दिखाई दे रहे हैं, आप उनको बोलते रहेंगे वो किसी तरीके का कोई काम नहीं करेंगे, आपके काम को ही निग्लेक्ट किया जाएगा। लेकिन वैसे खुशहाली और धन का संपन्नता आपकी फैमिली में इस महीने बना रहेगा। कुछ लोगों को इस मंथ में अपने पितरों के, यानी जो उनके गुजरे हुए लोग हैं, उनके सपने आ सकते हैं इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में दोनों चीज़ों को संभालते संभालते, घर को बाहर को, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ थक रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी ऊर्जा बनी रहेगी कि सारी चीज़ें हैंडल कर लें। कुछ लोगों के थाइज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या पैरों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो भी एक पैर में दिखाई दे रही है, दोनों में नहीं दिख रही, एक ही पैर में ज़्यादा लग रही है, लेफ्ट साइड में आपके वो ज़्यादा लग रही है, अदरवाइज तो ठीक है। हेल्थ में ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। कोई कीड़ा वगैरह आपके यहाँ आ सकता है, कोई कीड़ा काटना, कोई वो होता है ना केचुआ या वो कनखजूरा, वो आपके आसपास ज़रूर हो सकता है, या किसी के घर में कोई छिपकली ज़्यादा उन्हें परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ऐसा मेजर हेल्थ का नहीं दिख रहा है। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बच्चों को हो सकता है, खासकर जो बॉयज़ हैं वो कुछ किसी के ऊपर क्रश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। उनका पढ़ाई तो बहुत अच्छा चल रहा है जिसके ऊपर आपका क्रश हो रहा है, लेकिन आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। और जो लड़कियां हैं वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ेंगी इस मंथ में, लेकिन लड़कों की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब किसी की वजह से होती दिख रही है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े सीरियस हो रहे हो। इस महीने में ऐसा लग रहा है कि थोड़े से लोनलीनेस, अकेलापन भी फील कर रहे हो। इस समय में ऐसा लगेगा जैसे कोई भी आपको समझ नहीं रहा है, तो भगवान की तरफ और ज़्यादा सरेंडर हो जाएगा कि उनके अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता है। तो वो थोड़ी फीलिंग हो सकती है, अकेलेपन की वो फीलिंग हो सकती है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, वो लोनलीनेस आपको काट सकता है अगर सिंगल है तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है। ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे लाइफ को लेकर के, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने का मन नहीं करेगा, और थोड़ी किसी चीज़ में निराशा तो आपको हुई है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। बात करते हैं हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में जो है कोई नया ऑफर आपको आ सकता है, या तो पुरानी कंपनी से या फिर कोई छोटी कंपनी से। मतलब आपके लिए ऑफर बड़ा है लेकिन वो कंपनी छोटी है, तो अब आपको ही डिसाइड करना है कि वहाँ आपको जाना है या नहीं जाना है, या पुरानी कंपनी है वहाँ से भी दोबारा बुलावा आ सकता है, वहाँ जाना है या नहीं जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको जॉब में मान लो नोटिस पीरियड चल रहा है, या जॉब आपकी जाने वाली है, या जॉब में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे, या अगर आपको अल्टीमेटम दे दिया गया है तो वो भी वापसी लिया जा सकता है। तो जॉब में बेटरमेंट होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की पोजीशन भी इस समय में जॉब में जो है वो बढ़ सकती है, किसी कारण से आपको हायर पोजीशन जो है वो ऑफर की जा सकती है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं थे अब तक, सो रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और वो एकदम से प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ी हो गई। वो पता था आपको प्रॉब्लम है, आपको पता है वो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। तो उससे एक तो डील करना है सितंबर में, लेकिन काम जो है वो फ्लरिश करेगा, आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को बढ़ाएंगे। बहुत सारे नए नए तरह के लोग आपसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, या आप किसी तरीके का ऐसे कैंपेन रन कर सकते हैं जहां अलग अलग वैरायटी के लोग, अलग अलग तरह के कस्टमर्स आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो एक अच्छा है। अगर किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, या इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं वहाँ कुछ लोगों को, या फॉरेक्स में डील करते हैं तो वहाँ कुछ लोगों को विशेष लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस समय में आप किसी ऐसी लोकेशन पे जा सकते हैं, या ऐसी किसी लोकेशन पे काम कर सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गार्डन है, गार्डन का व्यू दिखाई दे रहा है, जहाँ बहुत गार्डन देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेलवेटी घास है वहाँ की, वो काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है।
इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इस समय इन्वेस्टमेंट का तो इतना स्कोप नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका पुराना पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो आ सकता है, या आपने कोई अपना अपना गोल्ड आपने गिरवी रखा हुआ था या किसी और चीज़ को आपने गिरवी रखा हुआ था, वो छुड़वा सकते हैं आप इस समय में। काफ़ी लोगों के लिए वो दिखाई दे रहा है, तो आप काफ़ी सीरियस होके उसको छुड़वा लेंगे, और फिलहाल इन्वेस्टमेंट नया करते नहीं दिख रहे हैं, पुराना ही वापसी आएगा। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो सर में, आँखों में, 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन और स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, कुछ लोग कोई नए सनग्लासेस भी आप खरीद रहे हैं, या किसी मतलब कुछ फैंसी सा आप ग्लासेस भी पहनते हैं तो फैंसी से ग्लासेस पहनेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। आईज में तो डेफिनेटली थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कैटरैक्ट वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकता है। आंखों में कुछ जाला आना, धुंधलापन दिखना, थोड़ा ब्लैकनेस आना, वो भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अपने बाल को आप डाई करा सकते हैं, या पता नहीं कहाँ से कुछ कलर करा रहे हैं या डाई करा रहे हैं, मतलब कुछ हल्की सी कुछ कलर चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। वही थोड़ी मायूसी सी दिखाई दे रही है, उसकी वजह से थोड़ा हेल्थ जो है वो आपका डाउन साइड पे तो नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा अंदर से अंदरूनी आपको ऐसा लग सकता है जैसे मन नहीं कर रहा है। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में आपको कोई प्राइज मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, सर्टिफिकेट मिल सकता है, कुछ नया भी कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ट्रिप हो सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है, वो भी दिख रहा है। बाकी एजुकेशन आपकी बढ़िया चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से अपने पढ़ाई को पूरा करोगे। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली मैथ्स या किसी तरह के लॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर ऑलरेडी हेल्प ले रहे हैं तो आपके टीचर छोड़ के चले जाएंगे और आपको दूसरे टीचर खोजने पड़ेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सितंबर में आप काफी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है आपके लिए, किसी ना किसी चीज में बढ़ोतरी जरूर करेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल लाभ होता हुआ, फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट की है वहां से पैसा आएगा, किसी को पैसा दिया तो वहां से लौट के आएगा। अगर आप किसी तरीके से अपने प्रॉपर्टी को या अपनी गाड़ी को लगाना चाहते कहीं पे तो वहां से पैसा आ सकता है, मतलब कुछ ना कुछ एक सेकेंड इनकम कुछ लोगों के लिए बन रही है। और एक ही इनकम अभी तक थी, या एक भी नहीं थी तो एक हो जाएगी, एक ही थी तो 2 हो जाएगी, मतलब आगे कुछ गाड़ी बढ़ती हुई आपकी लग रही है। तो सितंबर मंथ में फाइनेंशियली तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। कुछ लोग मुझे कुछ हीरे जवाहरात खरीदते हुए, कुछ गोल्ड खरीदते हुए, कोई जेम्स खरीदते हुए, कोई डायमंड खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात करें आपकी जॉब प्लेस की, तो जॉब में थोड़ा सा ना आपको अपना मत जो है, अपना तर्क जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली रखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन काफी दिखाई दे रही है। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे तो थोड़ा सा दूसरों के तर्क से हटके करेंगे, तो लोगों को स्टार्टिंग में वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, तो हो सकता है वो आपको डांटें, वो हो सकता है वो आपको मना करें ऐसा काम नहीं करो, या अपोज करें आपको, मतलब कुछ तरीके का विरोध आपके काम में को लेकर के हो सकता है, वहां थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। अदरवाइज तो अच्छा है, जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, तेजी से काम होगा वर्क प्लेस पे। बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में आपको काफी लाभ होता दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत समय से जिन चीजों पे उम्मीद लगाए हुए थे वो काम अब आपका फाइनली सितंबर मंथ में हो जाएगा। और आप निराश बिल्कुल मत होइए, धन का बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है, आपकी स्थिति बदलती दिखाई दे रही है, बहुत खुश आप उन चीजों की वजह से हो रहे हैं, तो वो अच्छा दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में भी एक संपन्नता आती दिखाई दे रही है, कहीं मतलब उसको सेलिब्रेट भी आप करेंगे, जो आपने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी आपने गेन किया है, वो उसको सेलिब्रेट करते हुए भी फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं। कहीं छोटी मोटी जगह जाना भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं, छोटी मोटी जगह भी फैमिली को लेके आप जा सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी अच्छा है। अगर आप बहुत समय से अपने पार्टनर के पेरेंट्स को मनाना चाह रहे थे और वो मान नहीं रहे थे, तो सितंबर मंथ में वो आपके लिए मान सकते हैं, आपको हरी झंडी दे सकते हैं कि ठीक है चलो कर लो तुम्हें जो करना है। तो वो मैरिज में काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप कन्वर्ट होते दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने पार्टनर के पेरेंट्स से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरफ को जा रहे हैं। अगर सिंगल हैं तो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। डिवोर्सी हैं अगर आपको, और आपके पास कोई बच्चा है, एक बच्चा है, स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि आपके पास एक बच्चा है और आप डिवोर्सी हैं, तो आपको सेकंड हस्बैंड जो है वो मिल सकता है, या विडो भी हैं तो उनको भी सेकंड हस्बैंड मिल सकता है, वो अच्छे हस्बैंड होंगे आपके लिए। तो रिलेशनशिप के लिए, लव को लेकर के भी समय आपका अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में
थोड़ा सा पार्टनर के हेल्थ को लेकर के कंसर्न हो सकते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरा थोड़ा सा ब्लड लॉस किसी वजह से दिख रहा है। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम चलता है, पीरियड्स वगैरह का लेडीज को प्रॉब्लम चलता है, तो ब्लड ज़्यादा आपका फ्लो कर सकता है इस समय में, तो उससे कमज़ोरी हो सकती है, एक वो चीज़ दिख रही है। अगर एनेमिक रहते हैं, आपका खून कम ही रहता है, तो वो थोड़ा चक्कर वगैरह आपको आ सकता है। कुछ लोगों के हाथ में चोट लग रही है जिसकी वजह से खून निकल रहा है, तो खून भी आपको जो है वो ज़्यादा बह सकता है, तो उसका ख्याल रखिएगा। कुछ लोगों को टाँके भी इस समय में आ सकते हैं, तो चोट से थोड़ा बच के रखें, हाथों पे ही ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों को अनप्लान्ड प्रेगनेंसी प्रॉब्लम की हो सकती है इस समय में, कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए नहीं थी लेकिन अनप्लान्ड वे में वो आपके सामने आ गई है, तो उसका अबॉर्शन वगैरह कराना पड़ सकता है, और वो एक प्रॉब्लम मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। या अगर बेबी कंसीव कर लिया है आपने, तो उसका ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि मतलब कोई प्रॉब्लम वहाँ हो जाए, वो भी एक दिक्कत दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स भैया बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। लोग आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं इस समय में। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, स्पेशली कुछ लेडीज़ आपको मिल रही हैं। नॉर्मली लेडीज़ ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन वो आपको गलत गलत गाइडेंस दे रही हैं, वो आपको सही दिशा नहीं दिखा रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब भ्रम की स्थिति में आ रहे हैं। उन चीज़ों से थोड़ा बच के चलें। अगर आप इस समय में अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, तो उससे भी बच के चलें, अभी आपको सही गाइडेंस सितंबर में नहीं मिलेगा। अगर आर्टिस्ट हैं आप किसी भी प्रकार के, तो अगर किसी भी तरीके से आप हॉर्सेस यूज़ करते हैं अपने काम में, उसे इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ से आपको ना काफ़ी फेम मिल सकता है। अब वो कैसे आप करेंगे, वो तो आपको देखना है। घोड़े जो होते हैं, घोड़ों की फ़ोटो जो होती है, वो अगर या बहुत सारे भागते हुए घोड़े, या 7 जो घोड़ों का जो वास्तु के हिसाब से लगाया जाता है सीनरी, उसको अगर यूटिलाइज़ करेंगे, अगर आप किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप आर्टिस्ट हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो दिख रहा है वो ये है कि आप किसी चीज की तैयारी करते हुए मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं, काफी एक्साइटेड हैं, काफी काम कर रहे हैं, काफी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी की वजह से आपके पैरों में बहुत दर्द हो रही है, बिल्कुल जैसे आग से निकल रही है, हीट से निकल रही है, और बहुत आपके पैरों में प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है तैयारी करिए, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी साथ साथ आप ख्याल रखिए। कुछ बच्चों से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, जिनके बच्चे हैं, बच्चों को लेकर के भी कोई तैयारी आप कर सकते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा तैयारी में इतने मगन हो जाएंगे कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो वो जरूर कीजिएगा। जॉब की बात करें तो जॉब में आपके जो भी बॉसेस हैं या जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी सीनियर अथॉरिटी हैं, इस समय में उनका काफी सपोर्ट आपको किसी चीज के लिए जरूर मिलेगा। अगर आप उनसे कोई अप्रूवल लेना चाहते हैं, आप उनसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, आप उनसे अपने प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, या अपनी सैलरी इंक्रीज की बात करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में है, या मैनेजमेंट बहुत बड़ी है और उनके बीच में डिस्कशन होके किसी तरह की किसी निर्णय पे बात की जाती है, तो उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड है, उसमें आपको काफी हेल्प मिलती दिखाई दे रही है। एटलीस्ट उसमें से 2 लोग, एक थोड़े से यंग हैं, काफी एजेड हैं, उनका सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस की। जो लोग भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस रिलेटेड कोई ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर से दोबारा ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग का जो प्लान है वो बार बार आगे आगे पोस्टपोन होता जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग आपकी बिजनेस रिलेटेड इस समय दिख रही है। इस समय आपको कुछ लोग जो है आपके बिजनेस में कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, या प्रेशराइज भी कर सकते हैं। अगर किसी का पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है, तो आपको प्रेशराइज भी कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको अपने बिजनेस में बदलाव करना चाहिए। लेकिन आप बहुत ही एडमिट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा श्योर रहेंगे कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी हमारे जो बिजनेस है वो अच्छा चल सकता है। तो वो एक आपके बिजनेस में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी की सलाह इस समय आप नहीं मान रहे, और वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बात करते हैं हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की। तो इसके अंदर लव एंड रिलेशनशिप में आपको काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस मंथ में मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं,
पानी दिख रहा है, या तो कोई वाटर पार्क जा सकते हैं, या कोई नदी, तालाब, झील, या ऐसी किसी जगह पे उनको लेके जा सकते हैं। उनको कुछ गिफ्ट देते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब काफी अच्छा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। सिंगल हैं तो आपको अपने लायक कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, जो कि आपको काफी अच्छा समझेगा, मतलब काफी अच्छी बॉन्ड दिखाई दे रही है, तो वो आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा वीडियो कॉल पे बातें करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं, तो मुलाकात नहीं होगी, वीडियो कॉल बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। और जिनकी मुलाकात हो रही है तो वो कोई ना कोई पानी है आसपास, वहां आपकी मुलाकात जो है वो होगी। फैमिली लाइफ की बात करते हैं। फैमिली लाइफ में जो है कुछ कोई लोग हैं जो आपको टेंशन देना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में कोई लेडीज है, बहुत स्ट्रांग है, वो आप तक कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देगी। वो जो भी बातें हैं, कुछ जैसे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ आपको ताने कस रहे हैं, कुछ आपको आपकी निंदा कर रहे हैं, तो वो उन तक तो पहुंच रही है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, वो चीज बहुत अच्छी इस समय दिखाई दे रही है। बाकी फैमिली में हैप्पीनेस आपकी बनी रहेगी। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। तो हेल्थ में जैसे पैरों का बताया है मैंने, पैरों में सूजन होना, पैरों में बहुत ज्यादा जलन होना, खड़े नहीं हो पाना, ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके साथ आ सकती हैं। साथ में कुछ पंखे से बच के रहिए। पंखा जो है पता नहीं क्यों, जो टेबल फैन स्पेशली होता है, उससे कुछ चोट लग सकती है आपके घर में किसी को, या आपको, या कोहनी पे आपको थोड़ी चोट लग सकती है, उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे। बाकी अगर आपका हेल्थ खराब चल रहा था काफी समय से, तो इस समय कोई सपना आपको आएगा, जिस सपने में आपको मतलब चीजें तो बुरी ही दिखेंगी, लेकिन उसके बाद आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी। या आपको कोई गुजरा हुआ कोई व्यक्ति दिख सकता है इस समय में, आपके कोई पुराने रिलेटिव, आपके कोई मित्र, या आपके कोई नोन हो सकते हैं जो गुजर चुके हैं, वो आपको सपने में दिखेंगे। उस समय आप सपने में डर जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में बच्चे काफी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, उनका दिमाग जो है वो बहुत सारी चीजों में लग रहा है, और कुछ टेक्निकली कुछ चीजें भी लोग सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन के संबंध में अच्छा है। अगर कोई एग्जाम है तो कहीं दूर एग्जाम जाकर के देना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ी ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ सकती है नाइट में, तो उस हिसाब से आप चलिए। धनुराशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सितंबर में मुझे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सितंबर मंथ में एकदम उड़ान भर रहे हैं। आप कुछ बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में लिटरली भी कोई फ्लाइट्स वगैरह से कहीं जा सकता है, एयरप्लेन वगैरह बोर्ड कर सकते हैं इस मंथ में आप। तो वो ट्रैवलिंग भी आपके लिए काफी सुखद रहेगी, अच्छी रहेगी। कुछ लोग मुझे अपने बॉडी पे टैटू बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोदना वगैरह जो होता है उस तरीके का कुछ आपकी फैमिली में आप करा सकते हैं, ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में लोग आपकी चाहे जितने भी शत्रु बनने का प्रयास करें, आपसे जितने भी चले, लेकिन आपका पूरा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी में, इतनी रे ऑफ एनर्जी में होंगे कि आपका कोई भी कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, और आप पॉजिटिव ही इस मंथ में बने रहेंगे। अगर हम बात करें आपके जॉब की, तो जॉब कुछ लोग जो है मुझे वो क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब बिल्कुल एकदम आप अपने मन की करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं करना चाहते, देखी जाएगी जो होगा। और आपको कोई और चॉइस अपना करते हुए दिखाई दे रहे। तो काफी लोग मुझे फ्रीलांसिंग में जाते हुए, बिजनेस में जाते हुए, या कोई नई बिजनेस की प्रिपरेशन करते हुए, या कुछ लोग तो मुझे जॉब छोड़ के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए भी दिख रहे हैं। तो इस समय में ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे आप अपने मन की आवाज सुनेंगे, जो कि गलत नहीं है। मन की आवाज सुनने के लिए आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस अपने करियर को लेकर के लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसमें भी आपके पास दो चॉइसेस रहेगा, वो आपको चूज करना है कि क्या आप करना चाहते हैं। जहां भी खुशी लगे, जहां भी मन आपका सेटिस्फाइड हो, वो ही कीजिएगा, वो ही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। बिजनेस की बात करें तो कुछ लोग बिजनेस में अपना पैशन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। काफी आर्टिस्ट मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं, जहां आप अगर ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं, एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, तो आपको कुछ अच्छे नए प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, स्टेज पे जाने का मौका मिल सकता है। या आप अगर अपना सोशल मीडिया पे आप शेयर करते हैं, वहां आप कुछ काम डालते हैं, तो वहां से भी कोई काम की ऑफर आपको आ सकती है। तो इस तरीके से कुछ अच्छी आर्टिस्ट के लिए अच्छी चीज है। अदर जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी कुछ लेवल अप जरूर होगा। आपका बिजनेस अगर मान लीजिए आप 1
लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आप डेफिनेटली 1.5 लाख पे पहुंचेंगे, 1.5 कमाते हैं तो 2 पे पहुंचेंगे, कुछ मतलब लेवल अप आपका जरूर होगा आपके काम को लेकर के। तो वो बिजनेस में कुछ अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। हाँ, खर्चा लगा रहेगा, खर्चा कुछ है होराइजन में, खर्चा आपको पता है, लेकिन अभी खर्चे को आप अवॉइड करेंगे और अवॉइड करके आप अपने बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से आप आगे ग्रो करेंगे, तो वो तो अच्छी चीज है। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिनके भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वो टूटने के कगार पे हो सकते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या बहुत तीखा बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी चीजें पैचअप हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेड एंड आ जाएगा। आप फिर से रीयूनाइट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इतना ज्यादा जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, पैचअप मतलब ब्रेकअप एंड पैचअप दोनों के चांसेस सितंबर में आपके लिए बन रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में आपकी जो घर की लेडीज हैं, उनकी इच्छा आप पूरी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ी रूठ सकती हैं, परेशान हो सकती हैं, परेशान रह सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लेडीज आपके घर की किसी के पास जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जो वो कहते हैं ना, वो टोना टोटका करने के लिए कि ये जो मेरी फैमिली मेंबर्स है ये जरा हमारे वश में हो जाए। तो इस तरीके का भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बट उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन वो अपनी मन की तसल्ली के लिए वो कर। अगर हम आपके फाइनेंसेस को देखें तो फाइनेंसेस आपके अच्छे बने रहेंगे, स्टेबल बने रहेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा आप सेविंग्स नहीं करते दिखाई दे रहे, कुछ लोगों के खर्चे भी थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब आप फाइनेंसेस को लेके सितंबर में नहीं होंगे। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। तो हेल्थ में जरा किसी के लड़ाई झगड़े के अंदर बीच में नहीं पड़ेंगे, वहां से आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो प्लीज उससे दूर रहिए। घर में हो रहा है तो उस समय वहां से बाहर निकल जाइए, ताकि आपको ज्यादा गुस्सा ना आए। तो वहां थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको चोट लग सकती है लड़ाई झगड़े के बीच में, तो उसे अवॉइड करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है या कंसीव करने वाले हैं तो थोड़ा अपना ख्याल रखेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा है, आप भी हेल्दी है, बेबी भी हेल्दी है, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो है, मैंने जैसे कहा, उससे दूर ही रहने की जरूरत है। बात करते हैं एजुकेशन में। तो एजुकेशन में बच्चों के ना कुछ डाउट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एजुकेशन में कोई भ्रम टूटेगा। आपको लग रहा था ये तो बहुत इजी था, ये करियर ऑप्शन ले सकते थे, इसमें बहुत ज्यादा हमें अच्छा हो सकता था, लेकिन वो अच्छा हो नहीं रहा है और वो आपके सामने आएगा इस मकर राशि वालों। चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सितंबर में मुझे एक तो आपका गुस्सा शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं और फिर आप शांत हो जा रहे हैं। तो इस तरीके की मिक्स एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। दूसरा दिख रहा है, एक तरफ तो आपको कोई चीजें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं और दूसरा आप उसको इग्नोर भी कर रहे हैं। और ये आपका कोई, आप जिसे पसंद करते हैं, आपके जो खास लोग हैं, उन्हीं में से कोई है जो आपको उनकी एक्टिविटीज अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आपको चुभ रही हैं उनकी बातें, लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा को दबा रहे हैं और उसको शांत करने का कोशिश कर रहे हैं अपने आप। तो इस तरह की एनर्जी शुरुआत में दिखाई दे रही है। बात करते हैं आपकी जॉब की। तो जॉब के अंदर काफी मतलब काफी कुछ होता दिखाई दे रहा है। आप जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आपके जॉब प्लेस पे काफी कुछ चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोग वहां पर एंट्री ले सकते हैं या आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है जहां बहुत सारे लोगों के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, वो इस महीने में आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जॉब प्लेस पे अच्छा है, आप तो अच्छे ही बने रहेंगे, काम है, पीसफुल है, आपको लॉजिकल है, आपको पता है क्या करना है, तो आपका परफॉर्मेंस उससे इफेक्ट नहीं होगा, आप अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। मैनेजर लेवल पे हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को टीम दी जा सकती है, नई मैनेज करने के लिए काफी लोग मिल सकते हैं, उसे आप बखूबी निभाएंगे, बहुत अच्छे से उसमें काम करेंगे। तो आपका प्रदर्शन जो है वो अच्छा ही दिख रहा है काफी, लेकिन थोड़े से शार्प दिख रहे हैं आप, मतलब
प्यार से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शार्पनेस आप में आ जाएगी। एक टुक जवाब देने वाली जो हैबिट होती है वो आप में आ जाएगी आपके वर्क प्लेस पे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आपने कोई विजन बनाया है, आपने कुछ सोचा है और उसके लिए आप इस पूरे मंथ काम करते रहेंगे, जो कि आगे चल के आपको डेफिनेटली देगा और आपको उस काम को करने से बहुत खुशी मिलेगी। और आपको पता है आपका विजन सही है, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उससे मिलेगा। तो उसके तरफ आपकी बिल्डिंग, अभी जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं या फाउंडेशन बना रहे हैं, वैसा मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है। बात करते हैं हम आपके मनी की। तो मनी जो है कहीं फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, आपने किसी को पैसा दे दिया है या अगर कोई सितंबर में आपसे पैसा मांगे तो उसको बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा आपका अटक जाएगा कहीं और भी। आपका पैसा, बल्कि काफी सारी जगह छोटा छोटा पैसा आपका अटका हुआ दिखाई दे रहा है जो नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा कुछ जगहों से तो डेफिनेटली खुल जाएगा आना, वहां से आप पैसा अपना लेकर के आ सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन आपको वो चीज मिल जाएगी। अदरवाइज फाइनेंसेस की बात करें तो स्टेबल है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। खर्चे आप कंट्रोल में ही लेके चलेंगे तो आपके फाइनेंसेस हिलेंगे नहीं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी फन लविंग रहेंगे, काफी एक्साइटेड रहेंगे। सिंगल हैं तो आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है, आपके फ्रेंड के कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ मुलाकात हो सकती है, वहां से भी कोई अच्छी हैप्पी वाइब्स आती दिखाई दे रही है, अच्छी फ्रेंडशिप आती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे से भी कोई व्यक्ति जो है वो मिल रहा है एज अ पार्टनर, काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। बात करते हैं हम आपकी फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ में थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, आप करेंगे नहीं, थोड़े कंजूसी रहेंगे, लेकिन खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। स्पेशली किसी के हेल्थ पे खर्चा हो सकता है और आपके घर में किसी तरीके का खर्चा दिखाई दे रहा है। अगर लकड़ी का सामान बहुत ज्यादा है तो वो खराब हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। अगर आग लगने की कोई संभावना आपके यहाँ है तो उन चीजों का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट, कोई वायरिंग, कोई इस तरीके की चीज हो सकती है। वायरिंग भी लूज होती दिखाई दे रही है आपकी सितंबर मंथ में। बाकी फैमिली वाले खुश हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आपकी मदर अटेंशन थोड़ा ज्यादा मांगेंगी, अभी इमोशनल होती ज्यादा दिखाई दे रही है, तो उनको संभालने के लिए थोड़ा अटेंशन आपको ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम वहां पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। हेल्थ में जैसे बताया आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ जो खराब हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ा खर्चा हो सकता है। कोई छोटा ही है आपसे, उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। और बाकी हेल्थ की बात करें तो पैरों में थोड़ा सा सूजन हो सकती है, अगर ऑलरेडी आपको होती रहती है तो वो कुछ लोगों के लिए है। थोड़ा ट्रैवलिंग अगर करेंगे तो उसके अंदर आपको थकान हो सकती है, वरना ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं दिख रहा है। गुस्सा को दबाने से भी थोड़ा बीपी थोड़ा हाई कुछ लोगों का रह सकता है। थोड़ा गर्मी लगती हुई मुझे दिख रही है, आपको बॉडी में हीट पड़ रहा है। बात करते हैं हम एजुकेशन की। तो एजुकेशन में कुछ लोग अपनी कोई डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं या आपको डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीएचडी वगैरह आप कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा, कोई नया प्रोफेसर, कोई नया टीचर आपको मिल सकता है, कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है जो गाइड करे स्टूडेंट्स को किसी हायर अथॉरिटी से, कोई काफी बड़े डीन है, प्रिंसिपल है, कोई मिनिस्टर है, उनके साथ बात करने का भी अवसर कुछ लोगों को इस मंथ में मिल सकता है। कुंभ राशि वालों चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सितंबर में आप काफी कलरफुल लग रहे हैं, काफी हैप्पी, काफी जॉयफुल, काफी ज्यादा बैलेंस, काफी ज्यादा रिलैक्स। गुस्से की समस्या आ रही थी तो वो भी आपका स्टेबल रहेगा, शांत रहेंगे, मन से प्रसन्न रहेंगे। कहीं ऐसी किसी सीरीन जगह पे घूमना हो सकता है जहां बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना अपनी ड्रीम लैंड में पहुंच गए हैं, पैर पानी में डाले हुए हैं आपने, आपके आसपास तितलियां आपको दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, वाटर बॉडी है, बहुत अच्छे से सांस ले रहे हैं। तो इस तरीके की किसी जगह पे आपका घूमना हो सकता है। घूमने को नहीं मिले तो सपने में जा सकता है, वो भी ना मिले तो आपको ऐसी कोई सीनरी या फोटो देखने को मिल सकता है, या आपकी बकेट लिस्ट में आप डाल सकते हैं कि ऐसी जगह पे तो जरूर जाना है। तो उस विचार आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। बात करते हैं हम आपके जॉब प्लेस की।
जॉब में अगर आपको ट्रांसफर लेने का सोच रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ट्रांसफर ले लेना चाहिए, तो आपको इस समय में ट्रांसफर हो सकता है। आप उस ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने घर वालों के पास जाने के लिए। कुछ लोग अपने जॉब को छोड़ के अपने घर वालों के पास जा रहे हैं, कुछ लोग अपने जॉब से छुट्टी लेके अपने घर वालों के पास जा रहे हैं। तो मुझे कहीं आप ट्रैवलिंग करते हुए अपने होम टाउन वापस दिख रहे हैं, क्योंकि आप शायद उनको मिस कर रहे हैं या कोई काम है, लेकिन फैमिली के पास आपका जाना जो है वो हो रहा है। काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जॉब में अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जॉब आपका अच्छा चलता रहेगा। काफी कुछ नया आप लोगों को इस समय में सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। कोई एक ऐसा आपका कोलीग होगा जो बिल्कुल ही अड़ियल स्वभाव का है, जो बहुत ही बदतमीज है, उसको भी आप इस समय में टैकल कर लेंगे, मतलब तरीके से उसके साथ रहेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा चलेगा। बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे थे तो उसमें जरा लॉस हो सकता है। मतलब एक इनकम तो आपकी सही चल रही है, एक बिजनेस आपका सही चल रहा है, लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जरा ध्यान देंगे। अगर आपने किसी रिलेटिव को रखा हुआ है, मतलब आपका कोई रिश्तेदार आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो आपको धोखा इस समय में दे सकता है, तो उससे थोड़ा आपका दिल टूट सकता है। तो आप ध्यान रखिए, वो मौका ही मत दीजिए कि ऐसी कोई नौबत आए। बात करें हम आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में जो है, अगर आप किसी को इस समय में अप्रोच करते हैं, मतलब आप किसी को पसंद करते हैं, तो इस समय में वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अभी आपको उस दृष्टि से वो देखते नहीं है जिस दृष्टि से आप उनको देख रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिलता दिख रहा है। सिंगल नहीं है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो आपकी रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति एंटर कर सकता है, जो कि बहुत समय से आपके पार्टनर को देख रहा है, या उसका फ्रेंड है, या उससे बात करता है, या उससे मिलना जुलना है, तो वो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। कुछ लोग मुझे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ मैरिज कोई रिलेशनशिप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे जरा आपको ध्यान रखना है, वरना बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बात करें हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में कुछ लोगों के स्पाउस उन पे नजर रखे हुए हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजरें रखी जा रही हैं इस समय आपके फैमिली के द्वारा, तो ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। और आगे देखें तो इस समय में जो है आपको, जैसे आपकी मदर इन लॉ जो है, उनके तरफ से आपको कुछ डिमांड आ सकती है, या कुछ सुनना पड़ सकता है, मतलब कुछ उनके साथ रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी मदर इन लॉ यानी कि आपकी सासू माँ, चाहे आप जेंट्स है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, दोनों के लिए ही सेम मैसेज जो है वो आ रहा है। इस समय में आपके जो घर वाले हैं, वो आपकी बात को काटेंगे, मानेंगे नहीं, तो ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं, आप अपनी लाइफ में थोड़ा मस्त रहिए। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में कुछ स्टूडेंट्स का रूम शिफ्ट हो सकता है, रूम में कोई कंस्ट्रक्शन या रूम में कोई फेरबदल हो सकता है, या आपका रोल नंबर वगैरह कुछ लोगों के लिए बदलता दिखाई दे रहा, या आपका डेस्क वगैरह कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा बदलता, मतलब कुछ चेंज हो रहा है आपकी पढ़ाई की जगह पे। एक तो ये है। दूसरा, थोड़ी डांट खाने वाले हो आप अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से, अपना काम पूरा करिए, अपना होमवर्क पूरा कीजिए। अगर कोई आपका कोई ऐसा एग्जाम ले रहे हैं, वो कोई टेस्ट ले रहे हैं जहां वो देख रहे हैं कि आप कितने केपेबल हैं, वहां में भी डगमगाने लगोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप इस समय में हो रहे हो, तो उससे थोड़ा बचने की आपको जरूरत है। हेल्थ की और बात कर लेते हैं आपकी। हेल्थ देखें तो हेल्थ में भी थोड़ा दिक्कत आपको हो रही है। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, किसी भी तरीके का आपको इस तरह का प्रॉब्लम है जहां पर वेट गेन होता है, या बॉडी में आपके थकान ज्यादा रहती है, वो पड़ सकता है इस समय में। कंफ्यूजन थोड़ा सा, सही चीजें नहीं पता लगना, कुछ लोगों को धुंधला दिखना, आईसाइट फर्क आना, ऐसी चीजें भी आपके लिए हो सकती हैं। स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपके पैर में जो है वो मोच आ सकती है घुटने से नीचे, उसका ख्याल रखिएगा। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इसमें तो आप मुझे बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। सितंबर में तो मतलब बिल्कुल एनर्जी आपकी दूसरी है, आप इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं, चेहरे की चमक बढ़ रही है, कपड़े पहनने का ढंग बदल रहा है, चलने का तरीका बदल रहा है, एटीट्यूड आ रहा है आपके अंदर, तो और वो भी अच्छा वाला, मतलब जिसे देख के 4 लोग इंप्रेस होंगे। अगर किसी तरीके का सोशल मीडिया हैंडल है आपका, इन्फ्लुएंसर है,
बहुत अच्छा हो सकता है। कोई कंपनी आपको अप्रोच कर सकती है, कोई असाइनमेंट मिल सकता है, कुछ अच्छा कर सकते हैं। कपड़ों का काम करते हैं तो कपड़ों वालों को तो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम स्टाइलिश आप दिखेंगे, आपके कपड़ों की डिमांड हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छा उन चीजों में आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो इस समय न्यू यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छे हैं। जॉब की बात करें तो जॉब में कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि इस समय में आप किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे हैं। मतलब आपके अंदर फुल ऑन कॉन्फिडेंस है, आपको पता है आप कर सकते हैं, आपको कोई डर नहीं लग रहा। हल्का फुल्का लग भी रहा अंदर तो किसी को जता नहीं रहे हो। तो वो जो चीज है वो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नया काम और आपके संबंधों को बनाते हुए कोई काम मिलेगा। जस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली आपको किसी तरीके का काम मिलेगा। आपके रिलेशनशिप जिसके साथ अच्छे हैं, चाहे वो मित्र हैं, चाहे वो बॉस हैं, चाहे आपके टीम लीडर हैं, चाहे वो आपके मैनेजर हैं, चाहे वो आपके बॉस हैं, चाहे वो आपके एमडी हैं, चाहे आपके सीईओ हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप आपका अच्छा है वो इस समय में आपको हेल्प करने आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, काम पकड़ेंगे, किसी चीज में आपको आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें आप एक्सेप्शनली वेल करेंगे। बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस भी काफी लोगों की फ्लरिश होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब एकदम से बूम करेगा ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स आते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे आपको ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लिए एकदम से चेंज होगी, क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं। मतलब एक टॉक ऑफ द टाउन भी बन सकते हैं आप इस समय में। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली अभी अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको पता है सेविंग ज्यादा नहीं है, तो उसको लेकर के थोड़े से आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को जताएंगे नहीं, आप उसको महसूस नहीं करेंगे। और कुछ खर्चा भी आप अपने रिश्ते बनाने के लिए या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने के लिए या अपने ऊपर आप कोई खर्चा कर सकते हैं तो खर्चा भी करेंगे। तो आपको पता है आज हम अपने ऊपर खर्चा करेंगे, कल वो लौट करके आएगा। तो वो उस टेंडेंसी से आप इस समय में अपना पैसा खर्च करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है, उससे आपको बेटरमेंट भी होगा। बात करते हैं हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे रूठ सकते हैं, उसका रीजन भी पैसा ही होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एकदम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उनको वो हार्ड वर्क नहीं दिख रहा है, और उस ना दिखने की वजह से वो अगर आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं कि अभी नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, तो वो काफी नाराज हो रहे हैं। तो आप उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, आप उनको लिए फाइनेंशियली भी कुछ नहीं कर रहे हैं, गिफ्ट भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें जो है वो हो सकती हैं। वो कहीं घूमने जाने के लिए भी कह रहे हैं, वो भी अभी आप मना कर रहे हैं। अगर हम बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में जो है वो खुशी आती दिखाई दे रही है। दोनों का विजन जो है वो एक सा होगा। आपके जो स्पाउस है वो भी सेविंग्स करना चाहेंगे, आप भी सेविंग्स करना चाह रहे हो। तो इस प्रकार से कुछ लोग कोई नया पेट भी अपने घर में ला सकते हैं। मतलब अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी फैमिली में एक प्रकार की एकता इस समय में बनी रहेगी। थोड़ा हेल्दी आप लोग ज्यादा खाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय में। तो वो मोर ओवर अच्छा है। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। हेल्थ में थोड़ा टैनिंग हो सकती है, अगर बाहर जाने का कोई काम है तो आप टैन हो सकते हैं बहुत जल्दी, तो सनस्क्रीन वगैरह लेकर के जाएंगे। कुछ लोगों के घर में लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, वहां थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, कोई बल्ब वगैरह टूट सकता है। ऐसा भी दिख रहा है, कोई ट्यूबलाइट या बल्ब आपके यहाँ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर केयरफुल रहेंगे। कहीं दूर अगर जाने की संभावना है तो रात में ट्रैवल करेंगे तो बहुत केयरफुली ट्रैवल करेंगे, अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो, क्योंकि वहां थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है, आपकी आंख लग सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। अदरवाइज हेल्थ में वैसा कोई मेजर इशू नहीं है, थोड़ा सा वाणी में दिक्कत हो सकती है, बात को सही बोल नहीं पा रहे हैं या लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और गले में आपके थोड़ी इन्फेक्शन वगैरह होना या गले की वजह से बुखार चढ़ना या थोड़ा गला खराब होना, ऐसी कुछ चीजें या कफ का बढ़ जाना ये हो सकता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी आप काफी मस्त दिखाई दे रहे हैं। पहले तो काफी बोझ है, काफी बर्डन है, शायद वो बर्डन बीच में हट जाएगा, क्योंकि शायद कोई एग्जाम है आपका, तो तब तक जब तक एग्जाम है तो बहुत बर्डन है, फिर एग्जाम हो गया तो वो बर्डन चला गया तो आप बड़े खुश हैं। कुछ लोग इस समय में मुझे विश मांगते दिखाई दे रहे हैं, उनकी आईलैशेस गिर रही है, वो विश मांग रहे हैं अपने हाथ पे रख के, और सपने पूरे होने का भी समय है, अच्छा समय है, आप उसको एंजॉय कीजिए, आपके लिए अच्छा ही लेके आएगा। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए।
पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी ना किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किनकी इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती हैं, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।